दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक सीलिंग फैन के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई 4 वायर का सीलिंग फैन है या फिर कोई 3 वायर का सीलिंग फैन है तो उसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। और साथ में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना आपका जो सीलिंग फैन है वो जल जाएगा। यानी इस वीडियो में आप लोगों को एक कंप्लीट गाइड मिलने वाला है कि सीलिंग फैन के कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, चाहे उसके अंदर 4 वायर हो या फिर कोई 3 वायर का सीलिंग फैन हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नॉर्मल सीलिंग फैन होता है उसके अंदर जो रेड वाला वायर होता है वो हमारा मेन वाइंडिंग का होता है और जो हमारा ब्लैक वायर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। यानी किसी भी सीलिंग फैन के अंदर 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है हमारी मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं कैपेसिटर के साथ उसको देख लेते हैं। देखिए 4 वायर जिस सीलिंग फैन में होते हैं उसका कनेक्शन काफी आसान होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेड और एक ब्लैक वायर को आपस में कॉमन कर देना है कुछ इस प्रकार से, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। बस इतनी सी चीज करने से आपका पूरा काम ही खत्म हो जाता है। अब आपको कैपेसिटर की एक सप्लाई को ब्लैक वायर पे देना है और कैपेसिटर की दूसरी सप्लाई को रेड वायर पर दे देना है। देखिए कितने आसान कनेक्शन है। अब आपके पास फेस और न्यूट्रल है, यानी आपकी घर की सप्लाई है, उसके एक वायर को देना है आपको इस कॉमन पर और जो दूसरा वायर है उसकी सप्लाई देनी है आपको इस रेड वाले वायर पर, यानी जो मेन वाइंडिंग है हमारी उसके ऊपर। देखिए कितना आसान है एक सीलिंग फैन के कनेक्शन करना। हमने इस प्रकार से उसके कनेक्शन 4 वायर वाले सीलिंग फैन के कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 वायर सीलिंग फैन पर, यानी ऐसा सीलिंग फैन जिसके अंदर से 3 वायर निकलते हैं, उसके कनेक्शन हमें कैपेसिटर के साथ किस प्रकार से करने हैं और कहां पर हमें सप्लाई देनी है। देखिए इसके कनेक्शन भी बहुत ज्यादा आसान है, आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए जो 3 वायर वाला सीलिंग फैन होता है उसके अंदर ये जो येलो वाला वायर होता है वो हमेशा कॉमन माना जाता है। अब कुछ जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें येलो की जगह यहां पर ब्लू वायर भी दिया जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा एक रेड और एक ब्लैक वायर मिलता है और दूसरा वायर या तो ब्राउन हो सकता है या ब्लू हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो रेड वाला वायर है वो तो हमारी मेन वाइंडिंग का है, ब्लैक वाला वायर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और ये वाला हमारा कॉमन वायर है। देखिए इसके कनेक्शन कितने आसान है। आपको क्या करना है, कैपेसिटर के एक वायर को कनेक्ट करना है इसकी मेन वाइंडिंग से और दूसरे वाले वायर को कनेक्ट करना है इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग से। बस इतनी सी चीज करने के बाद आपका पूरा काम ही खत्म हो जाता है। अब आपके पास जो फेस और न्यूट्रल है, यानी आपके घर की जो सप्लाई है, उसमें से एक सप्लाई आपको देनी है कॉमन के ऊपर और जो दूसरी सप्लाई है उसको आपको देना है मेन वाइंडिंग के ऊपर। इस प्रकार से जब आप फैन को ऑन करेंगे तो आपका फैन काफी आसानी से चल पाएगा। दोस्तों 4 वायर वाले फैन के कनेक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पंखा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए। अगर आपने ये कनेक्शन किए हैं और एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता है तो आप जो मेन वाइंडिंग का वायर है उसको इंटरचेंज कर लीजिए, यानी इस वाले वायर को यहां पर लेना है और इस वाले वायर को इस तरफ लेना है, तो उससे आपका जो डायरेक्शन है फैन का वो चेंज हो जाएगा। 3 वायर वाले फैन के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जो कॉमन होता है वो फैन के अंदर ही बनाया जाता है, तो डायरेक्शन इसकी ऑलरेडी सेट होती है। आपको सीधे यहां और यहां पर सप्लाई देनी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, वरना आपका जो फैन है वो तुरंत जल जाएगा। जिसमें से सबसे पहली मिस्टेक है कि आपको कभी भी कॉमन के ऊपर कैपेसिटर नहीं लगाना है। अगर आप कॉमन के ऊपर कैपेसिटर देते हैं तो इससे आपकी जो फैन की वाइंडिंग है वो जल जाएगी, ना तो आपका फैन सही से चलेगा और कुछ ही समय में आपका फैन खराब भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी कॉमन के ऊपर आपको कैपेसिटर नहीं देना है। दूसरी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है कि जब कभी भी आप मेन सप्लाई देते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर नहीं देनी है। आपको हमेशा मेन वाइंडिंग के ऊपर मेन सप्लाई को देना है, चाहे वो कोई 3 वायर का फैन हो या फिर 4 वायर का फैन हो। आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई नहीं देनी है, हमेशा मेन वाइंडिंग के ऊपर एक सप्लाई देनी है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो गेज होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा फैन को स्टार्ट करने के लिए यूज करनी जाती है। जो मेन वाइंडिंग होती है वो ही फैन को हमेशा ऑन रखती है और चलाती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की जो भी आपको अवॉइड करनी है, वो है फैन की डायरेक्शन। देखिए मोस्टली जो इंडिया में फैन की डिजाइन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कनेक्शन करने के बाद फैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर फैन उल्टा घूमने लगेगा तो वो आपको हवा नहीं देगा और इससे फैन के जलने के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि अंदर हीट जनरेट होगी और फैन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। एक और मिस्टेक जो लोग हमेशा करते हैं वो है फैन जब स्लो हो जाता है तो कैपेसिटर को रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आपका फैन स्लो हो गया है तो आपको जो कैपेसिटर लगा है उसको रिप्लेस करना है, जिससे आपकी फैन की स्पीड बढ़ जाएगी।
किसी भी नॉर्मल सीलिंग फैन के अंदर 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फैन स्लो चल रहा है तो हो सकता है उसके कैपेसिटर को चेंज करने से फैन स्पीड पर आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोई सीलिंग फैन चाहे वो 3 वायर का हो या फिर 4 वायर का उसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको लाइव सीलिंग फैन के कनेक्शन करना बताऊं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो भी लेकर आऊंगा। अगर आप इंडक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाले लिंक के ऊपर जरूर क्लिक करिएगा। इस वीडियो को 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और उनको काफी मदद मिली है। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा है वो 3 वायर का है या 4 वायर का। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।